नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स पर। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा यूनियन बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 संडे को आया, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक डे में यूनियन बजट को पेश किया गया। लेकिन क्या इस बजट में इस देश के यंग जनरेशन के लिए कुछ है? क्या उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्टेप लिया गया? क्या उन्हें जॉब मिलेगी आने वाले सालों में? आने वाले इस 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. And more than 17% workers below 29 years of age are jobless. 2024 holds a bleak future for India's job seekers. As millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के करंट यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार फरवरी 2026 तक इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो 147.1 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसके साथ ही इंडिया जो है वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर में माना जाता है, जो कि टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 17.8% हिस्सा जो है शेयर करता है। उस टोटल पॉपुलेशन में से अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन की हम बात करें, जो कि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 से 59 साल के बीच में आती है, तो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग उनकी संख्या 92.4 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि 92.79% है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन। और उसी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से हम इंडिया का अगर टोटल यूथ पॉपुलेशन जानने की कोशिश करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो रिपोर्ट PLFS, जो कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा के अनुसार 15 से 29 साल के एज के यंग पॉपुलेशन की संख्या इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 37.1 करोड़ के आसपास है, जो कि द लार्जेस्ट यूथ ब्लॉक है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑफन कॉल्ड इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस यूथ पॉपुलेशन के साथ हम क्या ही नहीं कर सकते इस दुनिया में। हम अगर चाहें तो पूरी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवा सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं, लेकिन क्या इन युवाओं के लिए एक्चुअल में उतनी जॉब है, उतनी उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है एक्चुअल में? देखते हैं। Not alone, more than half of the country's population is under the age of 30, a key advantage it has over other major economies such as China, Japan, and Germany. India is the world's fastest growing major economy, but beyond the relatively strong figures lies a grim reality. The nation of 1.4 billion isn't creating enough jobs for its expanding population. इंडिया में अगर देखा जाए तो टोटल यूथ पॉपुलेशंस का 15.3 करोड़ यूथ जो हैं अभी वर्किंग हैं या फिर एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, और जो बचे हुए 21.8 करोड़ यूथ हैं वो या तो स्टूडेंट हैं या फिर जॉब नहीं करना चाहते, जो कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क में बिजी हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट काउंट की बात करें तो उन 15.3 करोड़ यूथ में से जो कि काम करना चाहते हैं, उसमें से 13.14 करोड़ यंग पॉपुलेशन जो है अभी करंटली वर्किंग है, और 2.16 करोड़ जो यूथ पॉपुलेशन है वो अभी अनएम्प्लॉयड है। अब इस समरी टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समरी टेबल में दिखाया गया है कि इंडिया की टोटल यूथ पॉपुलेशन जो है 37.1 करोड़ के आसपास है, जिसमें से जो लेबर फोर्स है वर्किंग और सीकिंग 15.3 करोड़, और एक्चुअल में जो वर्क फोर्स में अभी है वो 13.14 करोड़ है। तो अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या जो है 2.16 करोड़ होती है। PLFS का डेटा उसको तो विश्वसनीय मानोगे आप? PLFS के डेटा को तो विश्वसनीय मानोगे, लेकिन उस 21.8 करोड़ पॉपुलेशन का क्या, यूथ पॉपुलेशन का क्या? घबराओ मत, उनके लिए भी एक कैटेगरी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इन जनरल इकोनॉमिक टर्म्स, ए पर्सन इज कंसिडर्ड अनएम्प्लॉयड इफ दे आर ऑफ वर्किंग एज, करंटली विदाउट ए जॉब एंड आर बोथ विलिंग एंड एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट।
मतलब कि वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं है या फिर काम ढूंढ रहे हैं करने के लिए। और वो जो रिमेनिंग 21.8 करोड़ यूथ थे जो कि या तो स्टूडेंट है या फिर कोई जॉब नहीं करना चाहते, उनकी संख्या नियरली 10 करोड़ है जो कि नीड कैटेगरी के अंदर आते हैं। नीड का मतलब है नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। और जो 2.16 करोड़ अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनमें से 1.4 करोड़ यूथ के पास ग्रेजुएट्स और उससे हायर लेवल की डिग्री है, जो कि रफली 65% है अनएम्प्लॉयड यूथ का। हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल की अगर बात करें तो उनकी संख्या 0.5 करोड़ है, जो कि रफली 23% है टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ का। सेकेंडरी स्कूल और उससे बिलो लेवल की क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 0.26 करोड़ है, रफली 12% ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, जो कि 2024 के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इस डेटा के अनुसार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। इतनी सारी डाटा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये डाटा जो है आपको एक सरप्राइजिंग सी स्टोरी बताती है दैट द मोर यू स्टडी इन इंडिया द हार्डर इट इज टू फाइंड ए जॉब। ऐसे में एक और सवाल हमारे बीच आता है दैट व्हाई ग्रेजुएट्स स्ट्रगलिंग, और इसका सीधा सीधा आंसर है स्किल गैप, जॉब एक्सपेक्टेशंस, लो डिमांड इन हाई स्किल सेक्टर। स्किल गैप की अगर बात करें तो ओनली अबाउट 50% ऑफ इंडियाज ग्रेजुएट आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जॉब एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट्स जो हैं रेगुलर सैलरीड पोजीशंस पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर में आना नहीं चाहते। लो डिमांड इन हाई स्किल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार मिलियंस ऑफ जो न्यू ग्रेजुएट हैं हर साल इंडिया में पास आउट हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जॉब मार्केट में एक्चुअल में कोई वैकेंसी या पोजीशन या फिर जॉब मिलती हुई लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ एक और सवाल हमारे बीच खड़ा होता है, जैसे कि वेयर आर द जॉब्स। रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर और गिग इकोनॉमी में देखने को मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 58% ऑफ द वर्कर्स से भी ज़्यादा लोग जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर और फैमिली बिजनेस में इंगेज्ड है। गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये एस्टिमेट किया गया है, ये प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2030 के आते आते टोटल वर्कफोर्स का नियरली 7% जो है गिग इकोनॉमी में एंगेज होगी। इस साल के यूनियन बजट को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम बताती हैं, जो कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, जो कि फोकस करता है एजुकेशन को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ लिंक करने के बारे में। और इस साल के यूनियन बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिले 1,39,289.48 करोड़ फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग, जो कि टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का 2.6% है, जो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले 8.27% ज़्यादा है। लेकिन फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और कोठारी कमीशन के रिकमेंडेड टारगेट 6% से कम है। बजट को थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को मिले हैं 83,562.26 करोड़, जो कि 60% होता है टोटल मिनिस्ट्री के बजट का। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को मिले हैं 55,727.22 करोड़, जो कि 40% होता है टोटल मिनिस्ट्री के बजट का। लेकिन ऐसे में एक और सवाल हमारे बीच आता है दैट वेयर इज ऑल मनी गोइंग, इतना सारा पैसा कहाँ जा रहा है। और इस सवाल का जवाब हम हमारे अगले चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे।
देखिए, इस बजट में अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी के गठन के बारे में घोषणा की गई है, जो कि एक मेजर गैप को ब्रिज करेगा इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में। और इसका एक और भी एम है दैट इट एम्स टू पोजीशन द सर्विस सेक्टर फॉर ए 10% ग्लोबल मार्केट शेयर बाय 2047 एंड असेस हाउ एआई अफेक्ट्स जॉब रिक्रूटमेंट। क्रिएटिव और डिजिटल स्किल की अगर हम बात करें तो ऑरेंज इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इंडिया में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर के लिए 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस में जो है कंटेंट क्रिएटर लैब क्रिएट किए जाएंगे टू ट्रेन 2 मिलियन प्रोफेशनल्स बाय 2030, जिसमें कि यंग जनरेशन को जो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक जैसे कंटेंट क्रिएशन सिखाए जाएंगे। और एआई इंटीग्रेशन के बारे में भी बात की गई है, जिसमें कि एआई लर्निंग को स्कूलों में सिखाया जाएगा और एआई मिशन के तहत यूथ्स को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नॉलेज दी जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसमें कि केयर इकोनॉमी, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर शामिल है। केयर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर को जो है ट्रेन किया जाएगा टू गिव केयर टू जेनेटिक एंड एलाइड केयर्स। हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो 1 लाख एडिशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को जो है अगले 5 सालों में शामिल किया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें समर्थ 2.0 को लॉन्च किया गया है, जो कि मॉडर्नाइज टेक्सटाइल स्किलिंग सिखाएगी। टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIM कोलैबोरेशन के द्वारा अपस्किल किया जाएगा और खेलो इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत की स्पोर्ट्स कोचिंग प्रोवाइड की जाएंगी इस देश के यूथ को। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल, दिव्यांगजन कौशल योजना के जैसे और भी बहुत सारे योजना इसके साथ जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अगर हम बात करें तो 5 टाउनशिप विल बी एस्टेब्लिश्ड नियर मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू हाउस यूनिवर्सिटीज, स्किल सेंटर्स एंड रिसर्च हब्स। गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के एक गर्ल्स हॉस्टल तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर कि उनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के रिलेटेड स्किल्स में या फिर मैथ के रिलेटेड करियर में जो है उनको एक्सेस दिया जाएगा टू लर्न द हायर एजुकेशन। दिव्यांगजन की अगर हम बात करें तो दिव्यांगजन कौशल योजना के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, बोला गया है, जिसमें कि इंडस्ट्री लिंक जॉब ट्रेनिंग जो है PW के ग्रुप को दिया जाएगा, जो कि IT, AVGC और हॉस्पिटैलिटी में खुद को जोड़ेंगे। इकोनॉमिक सपोर्ट की अगर बात करें तो इस देश के यूथ जो कि दूसरे देशों में जाके अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक टैक्स रिलीफ अनाउंस किया गया है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस पे दूसरे देशों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को जो रेमिटेंस भेजी जाती हैं उसमें 5% टैक्स से उसको घटाकर 2% कर दिया गया है। ये बात सच है कि इतने सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट के अंदर। ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसकी ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, इसकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव जो एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इसके अनुसार गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एफिशिएंसी की डाटा अगर हम देखते हैं तो डाटा शो करता है कि द गवर्नमेंट यूटिलाइजेस ओनली अबाउट 5% ऑफ द फंड्स एलोकेटेड फॉर फ्लेक्सिबल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे में मैं इस देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए 3 क्लियर एक्शन मैंने सजेस्ट किए हैं, जो कि जिसमें कि मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आप डिग्री ओरिएंटेड स्टडी ना करें बल्कि अपने स्किल्स पे भी ध्यान दें और न्यू एज जॉब्स जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, अदर AI सोर्सेज से अपने जो है स्किल को अपस्किल करें, अपग्रेड करें खुद को और थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल सोच रखें, ताकि आने वाले समय में आप जो है जॉब सीकर ना होकर जॉब क्रिएटर बनो।